तो आज हम मैजिक के बारे में बात करेंगे। मैजिक, आप सबने देखा है मैजिक? सब जानते होंगे। सबके अलग अलग थॉट होंगे मैजिक को लेकर, है ना? लाइक, मैजिक है क्या रियल में? किसको आप मैजिक बोलो? लाइक, आप कमेंट कर सकते हो कि आप किस चीज को मैजिक बोलो, क्या है मैजिक। वही ना, मैंने एक्चुअली पोल डाला था ग्रुप में कि किस किस को लाइफ में मैजिक चाहिए, तो आप सबने हाँ किया था। तो जस्ट थिंक कि आपने किस चीज को हाँ किया था, आपको क्या चाहिए लाइफ में। ओके, कुछ सोचो और वो हो जाए, ठीक है। ओके। ओके, तो आज का सेशन यही है। लाइक, हम जब बच्चे होते हैं ना, हम कितना एंजॉय करते हैं। नहीं, मैं बुक या मूवी की नहीं, मैं जस्ट मैजिक वर्ड की बात कर रही हूँ। मैजिक जो हमारी लाइफ में होता है, जो डेली होता है। या बस, एक्चुअली क्या होता है, हम जब बचपन में, हम छोटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं हम, तब हम छोटी छोटी चीजों में बहुत इंजॉयमेंट ढूंढते हैं। हर चीज के लिए एक्साइटेड होते हैं, इंजॉय करते हैं हर पल को, तो वो लाइफ बहुत मैजिकल होती है। क्योंकि मैजिक हमारे अंदर होता है, वहां पे हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये इंसान ऐसा हो जाए या वो इंसान ऐसा कर ले। वहां पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, या किसी के खुद के साथ कोई डाउट नहीं है। हम वहां पे प्योर हम होते हैं। हम अपनी पावर को जानते हैं वहां पे। तो वहीं से जो वर्ड है मैजिक। लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, कि हम थोड़ा सा लॉजिकल सोचने लगते हैं, हमारे पास ज्यादा नॉलेज आने लगती है, तो हम उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकालने लगते हैं, कुछ ट्रूथ है या ये झूठ है, ये सच है, ये चीजें करने लगते हैं हम, है ना? हमारा माइंड वर्क करने लग जाता है, हमें कुछ कुछ सोचने के लिए मजबूर कर हो जाते हैं हम, कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हो नहीं सकता। हम खुद से वो क्रिएट करने लग जाते हैं। बट जब हम बचपन में होते हैं ना, तब ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इम्पॉसिबल, कि ऐसा कोई बोले कि इम्पॉसिबल है, ये तो काम होगा ही नहीं, ये तो हो नहीं सकता, है ना? ऐसा वहां पे नहीं होता ये वर्ड्स। हम सब कुछ ट्राई करते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं कुछ नई चीज करने के लिए। हर चीज एक्साइटेड करती है हमें। हर एक छोटा सा टॉय, मतलब उसके साथ भी फीलिंग है, हर चीज के साथ फीलिंग होती है। हम बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं, हम बहुत हैप्पी रहते हैं, हम एक्साइटेड रहते हैं लाइफ में। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम चीजों को इम्पॉसिबल करना शुरू कर देते हैं। हम बोलते हैं कि ये नहीं होगा, या खुद से डाउट करना लग जाते हैं। खुद को अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग आइडेंटिटीज देने लग जाते हैं। लाइक, मैं तो ऐसी हूँ, या मैं बेकार हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, अगर कुछ भी गलती मिस्टेक हो गई। हाँ, और हम जो नेचर है हमारे आसपास, जो हमारा मैजिक है, वो गुम हो जाता है। क्योंकि हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। जो हमारे पास है हम उसको भूल जाते हैं। हम और चाहने की आदत में, हम रेस में लगे रहते हैं कि हमें और मिल जाए, हमें उसके जैसा मिल जाए, उससे ज्यादा मिल जाए। लेकिन जो है, हम उसके लिए कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं फील करते हैं। उस चीज को तो हम भूल ही जाते हैं। लेकिन हम जब बच्चे बच्चे थे ना, हमें छोटा सा पत्थर भी मिल जाता था ना, तो उसको लेके भी खुश हो जाते थे हम। पत्ते से भी खेल लेते थे हम। हमें कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती खुश होने के लिए। लेकिन आज के टाइम में हमें एक चीज मिल गई तो अब दूसरी चाहिए, अब दूसरी मिल गई तो तीसरी चाहिए, अब ये भी चाहिए, अब वो भी चाहिए। हम भागे जा रहे हैं, और लेकिन जो है हमारे पास, अवेलेबल है जो हमारे पास, उसको कभी हम सोचते ही नहीं है। कभी उसका ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते। ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैजिक है वो, रियल मैजिक। आपकी लाइफ में अगर कोई चीज मैजिक ला सकती है, वो है ग्रेटिट्यूड। जो आपके पास है उन चीजों का ग्रेटिट्यूड। क्या नहीं है, एक बार आप जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक कि आपके पास क्या क्या है लाइफ में। आपको इंस्टेंट फील होगा कि यार वाह, कितनी खूबसूरत लाइफ है। बचपन से लेकर आज तक आपके पास क्या क्या है। चाहे वो मनी के टर्म में हो, आपने मनी से क्या क्या चीजें खरीदी हैं, वो सब देखो, वो सोचो। आपके पास जॉब है जो, उसके बारे में सोचो। जस्ट थिंक। आपकी हेल्थ के बारे में सोचो। कितना कुछ है आपके पास ऑलरेडी। बट एक बार ये और सोचो कि आपने उसको कितनी बार थैंक यू बोला है। लाइक, हम कंप्लेन कर देते हैं इंसानों के बारे में। लाइक, अभी मैम आप कर रहे थे, बट आपने उनके लिए थैंक यू बोला कि यूनिवर्स ने ये दिए हैं मुझे। हम वहां मिस कर जाते हैं। आप लोगों ने एक कहावत सुनी है कि बोलते हैं ना, कि जो अमीर है वो और अमीर होता है।
जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। एक्चुअल में ये कहावत क्या है पता है? जो रिच इंसान होते हैं, जो देता है उसको वही मिलता है। क्योंकि हम जो जितना यूनिवर्स हमें अगर दे रहा है, तो हम उसको लौटाना भी तो वापस है ना। हम यूनिवर्स को जितना देंगे वो हमें उतना ही देगा वापस। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ है जो, कि जो हम देंगे वही हमें रिटर्न मिलेगा। कर्मा बोल लो इसको। तो हम एक बहुत अच्छी चीज मिस कर रहे हैं लाइफ में, वो है ग्रेटिट्यूड। जब आप ग्रेटिट्यूड अपनाते हो ना लाइफ में, तो आप रियली में चीजों को चेंज होता देखते हो। जहां आपकी फीलिंग अभी तक लैक की थी कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोर्स करने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अभी तक हम चीजों को नहीं 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 कर रहे थे, और अभी हम सोचेंगे हाँ मेरे पास एटलीस्ट ये तो है। एटलीस्ट मेरे पास मोबाइल फोन है। एटलीस्ट मेरे पास यूट्यूब है, सोर्सेज है, मेरे पास ये चीजें तो है एटलीस्ट मेरे पास। तो आपको वहां से जो लैक वाली फीलिंग थी, वहां से आपको अपग्रेड होंगे। वहां आपको फील आएगा कि हाँ मेरे पास चीजें हैं, यूनिवर्स है मेरे साथ। और जब आप ये फीलिंग्स चेंज होती है ना, तब लाइक मैजिक हैपन। तब रियल लाइफ में मैजिक होता है। लाइक अभी हम जैसे कोई जॉब में हो आप, आपको और जो अच्छी जॉब चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि आप रिसेंट जो चीज है उसको आप कोसो, मतलब उसके बारे में आप बुरा बोलो, एंड आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी? रियली दिस हैपन? आप अभी अपने बॉस को कोस रहे हो कि मेरा बॉस तो ऐसा है, मेरा बॉस वैसा है, मेरे को इंक्रीमेंट नहीं देते, मेरे को वो नहीं देते, तो क्या आपको रियल में अच्छी जॉब मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। ट्राई कर लेना। आपको अगर जॉब मिली भी ना, तो आपको वर्स्ट बॉस मिलेगा। लेकिन वहीं आप अगर जो है आपके पास, लाइक एटलीस्ट आपके पास जॉब है, तो आपके पास पैसा आ रहा है, डेली का आपके प्लेट में खाना आ रहा है, आप कपड़े शॉपिंग कर सकते हो, आप थोड़ी एजुकेशन पे डिपेंड कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप जो भी चीजें कर सकते हो पैसे से, वो तो देखो यार। आपकी लिविंग चल रही है, आपका घर चल रहा है, जो है उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड हो। हम क्या है ना, जैसे किसी ने हमें दो चीजें बनाई कि आप ये काम कर लो, हम पूछेंगे अगर इसको ऐसे कर ले तो, हम उसको वैसे कर ले तो, हम वो चीजें कमी निकालने की कोशिश करते हैं। हम नहीं सोचते कि इसको और कैसे वो करें। लेकिन मैं आपको ऐसे ऐसे तरीका बताऊंगी कि आपको है ना जॉब इस तरीके से अच्छी मिल सकती है, ठीक है? तो अब आप कहोगे मेरे को रिलेशनशिप का ही बता दो। अब मैंने रिलेशनशिप का बताया, तो हमें जो है उसका नहीं पूछ एक्सेप्ट कर ले, हाँ ये चीज चीज कर ली, हम इस पे काम करते हैं। नहीं, अब ये बता दिया, चलो दूसरा और बताओ जल्दी से। हम वो भागने में लगे हुए हैं, और जो है उसकी कदर ही नहीं कर रहे हैं। दिस इज मतलब बहुत, ये चीज स्टक फीलिंग है, लाइक ये लैक फीलिंग है, और ये एनर्जी आपकी ब्लॉक करती है। लाइक आप किसी के पास जा रहे हो, लाइक किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आप उसको थैंक यू नहीं बोल रहे हो, आप उसको जस्ट बोल दिया यार ये क्या दे दिया मेरे को, इतना सा गिफ्ट दिया है, इतना छोटा सा गिफ्ट दिया है। आप उसके अंदर हो सकता है कार की हो, आपने जस्ट उसको देखा एंड आप उसको स्टार्ट हो गई, या छोटा सा गिफ्ट है ये दे दिया, ऐसा दे दिया, स्टार्ट हो गई ब्लेमिंग। क्या आपको रियली में लगता है कि वो वर्थ इट होगा, कि दोबारा आपको कोई गिफ्ट देगा कभी? नहीं ना। और वहीं आप उसको एज ए फीलिंग समझो ना यार, वो इंसान दे रहा है, उसकी फीलिंग इंपॉर्टेंट है। हम यूनिवर्स से मांगने लग रहे हैं, यूनिवर्स को दे क्या रहे हैं? कभी थैंक यू बोलते हैं यूनिवर्स, इतना कुछ तो दिया आपने हमें? हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं मेरी फैमिली ऐसी है, मेरा करियर ऐसा है, मेरे पास फाइनेंसिस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। जो है उसका क्या? जो रिलेशंस हमारे पास हैं उनका क्या? जिन्होंने हमें अभी तक सपोर्ट किया उनके लिए थैंक यू तो नहीं किया हमने? जिन्होंने बिट्रे किया, जिन्होंने गलत किया, उनको तो याद है हमें। उनके बारे में हम सबको सुनाएंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन जिसने अच्छा किया उसके बारे में सुनाते हो? उसके बारे में तारीफ करते हो? तो वट यू आर एक्सपेक्टिंग? लोग क्या देंगे फिर आप? लोग भी सेम चीज करेंगे, हर कोई सेम करेगा फिर। तो चेंज अपने अंदर से स्टार्ट होता है, वो मैजिक अपने अंदर से स्टार्ट होता है जब आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, जब आप वो फीलिंग करते हो, या आप यूनिवर्स को देख के खुश हो रहे हो, जब आप इन्वायरमेंट को देख के खुश हो रहे हो, हर एक चीज में खुश हो रहे हो, वो एक्साइटमेंट ला रहे हो आप अपनी लाइफ में। क्योंकि पावर आपके अंदर ही है, कहीं बाहर कुछ भी नहीं है। जो भी है जैसा भी है वो सिर्फ आपके अंदर है। सब कुछ आपके अंदर है।
तो आज हम इस ग्रेटिट्यूड को अपनी हैबिट बनाएंगे कि हम जब भी, फर्स्ट थिंग तो हमें डेली करनी चाहिए ग्रेटिट्यूड। रात को सोते समय या फिर मॉर्निंग में उठते समय हमें एक इंटेंशन सेट करनी चाहिए हमें, कि हमें सांस मिली या जो हमें हम उठ पाए है ना, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। सेकंड थिंग, ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो आपकी जो लैक की फीलिंग है, जो स्कैरसिटी की फीलिंग है, वो कन्वर्ट होती है अबंडेंस की फीलिंग में। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड करना। तो आज हम इसको फील करेंगे विद टैपिंग। ठीक है, रेडी? तो जस्ट सिट प्रॉपरली एंड टेक ए डीप ब्रेथ, क्लोज योर आइज। आज आप अपनी आंखें बंद रखना। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगी, जस्ट आपको उनको फिल अप करना है। ओके, जस्ट थिंक आपको क्या दिखा, आपने क्या देखा अभी, किन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो अभी। ठीक है, मैं एक सेंटेंस बोलूंगी। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव। आप जो भी चीजें करंटली आपको जिस चीज में चेंज चाहिए लाइफ में, ठीक है, लाइक करियर हो गया, फाइनेंसिस हो गए, या कोई रिलेशनशिप हो गया, या हेल्थ हो गया, तो आपको ग्रेटिट्यूड फील करना, लाइक आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव मनी बिकॉज आई ईट फूड। अगर पैसा है तो आप खाना खा सक रहे हो, हेल्दी फूड ईट खा सक रहे हो, आपके पास बॉडी है तो आप घूम पा रहे हो। तो ऐसी चीजों के लिए आप अलग अलग तरीकों से आज ग्रेटफुल फील करोगे। ठीक है, एंड इसको हम टैपिंग के साथ करेंगे। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर योर करियर, करंट जॉब, एनीथिंग यू वांट टू, जो भी आप आज के टाइम में हील करना चाहते हो। एंड उसके साथ बिकॉज जरूर लगाना कि क्यों। ठीक है, आज हम आईब्रो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं कर रहे हैं हम, जस्ट हम आईब्रो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर मनी बिकॉज आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर relationships because I am so happy and grateful for my job because I am grateful and happy for love. I am so happy and grateful for my health. I am truly grateful for my job because I am truly grateful for my health because I am truly grateful for my business. I am truly grateful for my relationships because I am grateful for my health because I am so happy and grateful for each and every second of my life. I am grateful for abundance in my life. I am so happy and grateful for this moment. I am so happy and grateful for each morning. I am happy and grateful for this day that I wake up today. मैं आज के इस दिन के लिए बहुत शुक्रिया करती हूँ यूनिवर्स का कि आज मैं उठी। थैंक यू इस दिन का, मुझे एक चांस मिला खुद को प्रूव करने का। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाई। थैंक यू, मैं अपने रिलेशंस हील कर पाई। थैंक यू, मैं अपना बिजनेस, मेरी जॉब
अच्छे से कर पाई। थैंक यू फॉर स्ट्रेंथ। थैंक यू फॉर करेज। थैंक यू फॉर हैप्पीनेस। थैंक यू फॉर मनी, जिससे आज मैं खाना खा सकती हूँ, जिससे मेरे पास आज घर है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास लैपटॉप है, कितनी सारी चीजें हैं। थैंक यू मनी। थैंक यू मनी। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर मनी। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर मनी that I can invest on myself, help me in upgrading myself, that I can buy clothes. I am so grateful for money. I am grateful for money. I am grateful for my health. I am grateful for my health. I am grateful for my body. I am grateful for my body. I am grateful for my hairs, my eyes. I am grateful for my uniqueness. I am grateful for my hand, legs, all my organs, जो डेली काम कर रहे हैं बिना रुके, बिना थके, मेरे लिए, मेरे सर्वाइवल के लिए। थैंक यू। थैंक यू टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ माई बॉडी। फीलिंग सो ब्लेस्ड, सो ग्रेटफुल। हर एक सेल, हर एक ऑर्गन मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरी हेल्थ के लिए, मेरे सर्वाइवल के लिए, बिना रुके, बिना थके। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, इतनी अच्छी बॉडी के लिए। थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल यूनिवर्स। आई एम ब्लेस्ड यूनिवर्स। थैंक यू फॉर करंट जॉब। थैंक यू फॉर माय बिजनेस, जिससे मेरे घर में अर्निंग आ रही है। थैंक यू। थैंक यू, जिससे मैं नए नेटवर्क क्रिएट कर पा रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू फॉर माय बिजनेस, जिससे मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। थैंक यू फॉर माय करंट जॉब। थैंक यू। थैंक यू फॉर पीपल अराउंड मी, जो हर टाइम मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर ऑल द चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स, जो मुझे और स्ट्रोंग बना रहे हैं। थैंक यू फॉर ऑल द ब्लॉकेजेस, जो मुझे चांस दे रही है मेरे हायर सेल्फ से मिलने का, टू कनेक्ट विद माई हायर सेल्फ। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड। आई एम यूनिवर्स फेवरेट चाइल्ड। आई एम मैजिकल। माई ओरा इज मैजिकल। माई लाइफ इज मैजिक। या आवर लाइफ इज मैजिक। दिस एयर, दिस अर्थ इज मैजिकल। दिस सन, everything is happening like just wow, that magical, everything is magical, that universe, so many planets। हम नहीं सोच सकते कि वो कैसे आए, कहाँ से आए, कैसे आए, कैसे बने। सब मैजिक है। दे एग्जिस्ट जस्ट लाइक अस, जैसे हमारी एग्जिस्टेंस है वैसे ही है। एयर है, वाटर है, सन है, सब परफेक्टली काम कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल अर्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ऑल द रिलेशनशिप्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स। थैंक यू, जो मुझे हमेशा पुश करते रहते हैं कुछ करने के लिए।
उनकी डांट में भी प्यार है। थैंक यू। थैंक यू मुझे गलत बोलने वाले लोगों का भी, जिनकी वजह से मुझ में ये आ गया कि मुझे कुछ करना है। थैंक यू। थैंक यू जिन्होंने मेरा सपोर्ट दिया लाइफ में। एंड थैंक यू जिन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं दिया लाइफ में, बिकॉज उन्होंने मेरे को अकेला चलना सिखाया, मुझे स्ट्रोंग बनाया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर जॉय। थैंक यू। आई एम ब्लेस्ड। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ। यूनिवर्स, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ। एंड मैं रोज ये करूंगी। मैं हर एक सेकंड के लिए आपका शुक्रिया करती हूँ। एंड नाउ दिस इज माई रूटीन, दिस इज माई हैबिट। आई बिल्ड दिस एज माई हैबिट to feel the gratitude daily, each and every second of my life. This is my ritual. Thank you, universe. Thank you for giving me the chance कि मैं ग्रेटिट्यूड फील कर सकूं, मैं आपको शुक्रिया बोल सका इस लाइफ के लिए। शुक्रिया। थैंक यू मुझे चांस देने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। I love and accept myself. I love universe. I love you, universe. Thank you, universe, for always guiding me, protecting me, taking care of me. Thank you. Thank you. Thank you. Just relax. Take a deep breath and release. You can open your eyes. How are you feeling? Now just think about lack of feeling. आप फील ही नहीं कर पाओगे, आप सोच ही नहीं पाओगे। ये लाइफ इट इज, सीम सब कुछ है। सब कुछ तो है ही। जिसको देखना बंद कर दिया था कहीं। तो आज से देखना उसको चालू करो। यस ऑफ कोर्स। मैम, ठीक। आई राइट ग्रैटिट्यूड, मैं लिखती हूँ रोज हूँ ग्रैटिट्यूड लाइक बहुत सारी चीजें हैं, सो आई कांट राइट ऑल द थिंग्स हर दिन। हर एक चीज मतलब अ, बता नहीं सकते, इतना कुछ हमारे साथ होता है। अच्छी चीजें, सारी चीजें अच्छी हैं। सो मैं कम से कम 5 to 6 चीजें लिखती हूँ। इज इट ओके? या इट इज गुड, बट उसको फीलिंग के साथ है, जैसे अभी जो हमने किया, लाइक उसको बिकॉज लगा के, आप किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड हो तो क्यों हो ये पता होना चाहिए। जब हम उसका बिकॉज लगाते हैं ना कि हाँ मैं इस चीज के लिए इसलिए ग्रेटिट्यूड हूँ, तो वो फील होता है, आपको फील कर पाते हो आप वो चीज। अभी जो हमने किया सेशन में, हो सकता है आपने फील करी वो चीजें, आपको फील हुई होगी हाँ मैं कोई इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड है इसलिए है, ठीक ना। तो हम फीलिंग के साथ, फीलिंग इज इम्पोर्टेंट। लिखना तो इज नॉट, मतलब ठीक है लिखना इज आपकी हैबिट बनती है, आप रूटीन में आते हो, एक चीज आप क्रिएट करते हो, ठीक है। बट उसको फीलिंग के साथ करो जब भी करो आप। और जब सुबह उठ के बोलती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले यही बोलती हूँ कि आज का दिन देख पाई, उसके लिए सबसे ज्यादा थैंक यू बोलती हूँ। वहां मैं लिखती नहीं, उसमें बोलती हूँ, आंख बंद करके ही बोलती हूँ कि मुझे दूसरा एक मौका मिला नए दिन के लिए। तो ये बहुत अच्छी दैट आई चीज डू। है, आप इसको स्टार्ट करो। एंड साथ में एक और टिप है, आप मॉर्निंग में जब भी उठते हो, आप आज के दिन की इंटेंशन सेट करो, लाइक, ठीक है। इंटेंशन, आज मैं जैसे पूरे दिन खुश रहूंगी, आज मैं बहुत पूरे दिन एनर्जेटिक फील करूंगी। तो इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन को अगर इंग्लिश में संस्कृत में देखे तो उसको होता है संकल्प, है ना। हम जैसे कोई मंदिर में जाते हैं, हम कोई पूजा पाठ करते हैं, तो हम उससे पहले संकल्प लेते हैं ना कि ये चीज इसलिए हो रही है। तो अगर हम वैसे ही ऐसे ही आज मंडे है तो आज संकल्प लो, या फिर मतलब इंटेंशन सेट करो कि इस वीक, ये वीक कैसा होना चाहिए मेरे लिए, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको वो देने को रेडी होता है। जब हम संकल्प लेते हैं तो यही होता है ना कि भाई यूनिवर्स, मैं इस चीज के लिए संकल्प ले रही हूँ, या ये होता है ना कि तो मैं इंटेंशन सेट कर रही हूँ कि ये चीज मेरे पास है, बस मेरे को दिखनी है, लाइक, ठीक है। तो आप इंटेंशन, आज मैं पूरे दिन स्माइल करूंगी, या
इस वीक मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगी, अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगी, कुछ भी एक इंटेंशन सेट करो, आज मैं फोकस रहूंगी, मतलब है ना, क्लैरिटी से काम करूंगी। तो आपका डिसीजन होना चाहिए डेली। हाँ जी। मैं एक चीज बोलती हूँ, जैसे आपने कहा इंटेंशन सेट करना। सो इसको जैसे हम जितने वीडियोस देखते हैं तो हमको एक ही चीज देखते हैं कि हर चीज को एक प्रेजेंट टेंस में बोलो, कि मानो वो चीज आपके साथ हो गई, तो जहाँ मैं इंटेंशन सेट कर रही हूँ तो उसको मैं कैसे बोलूंगी। इंटेंशन सेट कर रहे हो तो बस यही ना कि आज ये दिन मेरा आज का ऐसा होना चाहिए, लाइक खुश हो रहा हूं मैं पूरे दिन, या फिर ये वीक मेरा बहुत ज्यादा बहुत अच्छा होने वाला है यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है। जैसे अभी मेरा जैसे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब हम नेक्स्ट मंडे को मिलते हैं। सो मच मैम। या थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।